नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, दशावतार सीरीज में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार की। मत्स्य पुराण में यह वर्णन मिलता है कि राजा सत्यव्रत मनु वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक बार उन्होंने भगवान विष्णु से यह प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी यह इच्छा है कि जब इस सृष्टि में प्रलय आए और दोबारा से सृष्टि में सृजन क्रिया आरंभ हो तो मैं उसमें सहयोगी बनूं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इस पृथ्वी पर बुरे और अच्छे लोगों में संतुलन बनाना, यानी अच्छाई और बुराई में बैलेंस करने के लिए मैं एक एक अवतार लेता जाऊंगा। जब मैं पहला अवतार लूंगा और मैं तुम्हें उसमें अपना सहयोगी बनाऊंगा। इतना कहकर जो सत्यव्रत मनु थे, इतना सुनकर वो अपने महल में वापस आ जाते हैं। सत्यव्रत मनु से ही मनुष्यों की उत्पत्ति मानी जाती है। भगवान विष्णु की आराधना करते करते जो राजा सत्यव्रत मनु थे वो राजा कम एक संत के रूप में विख्यात हो गए और वो रोज सुबह उठकर नदी में जाकर स्नान किया करते। एक दिन वो नदी में स्नान करने के लिए गए और जब स्नान करने के बाद उन्होंने सूर्य देवता को जल देने के लिए अपने हाथों में अंजलि बांधी। तो जल के साथ साथ उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। अब राजा मनु ने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया और उसको लेकर वो अपने महल आ गए। रात को सोने के बाद जब वो सुबह उठ के देखते हैं कि वो उस मछली का जो आकार है बहुत बड़ा हो गया है, उस कमंडल से उसकी पूंछ बाहर आ गई। अब क्या करते हैं, मिट्टी के एक बर्तन में पानी भरकर उस मछली को उसमें छोड़ देते हैं। इसको तैरने के लिए जगह मिल जाएगी और ये अच्छे से रह पाएगी। अगली सुबह जब उठकर देखते हैं कि मछली का आकार तो और बड़ा हो गया है, फिर से उस बर्तन से बाहर आ रही है। वो उसको उठाकर अपने जो महल के बाग थे उसमें एक छोटा सा सरोवर था, वो उसमें उसको डाल देते हैं। अब इसके लिए ये जो है सफिशिएंट है, ये अच्छे से तैर लेगी। अब उसके अगले दिन जब सुबह उठ के राजा मनु क्या देखते हैं कि मछली का आकार और बड़ा हो गया है और वो जो पॉन्ड है वो और छोटा हो गया है। उसको उठाकर एक झील में, एक लेक में डाल देते हैं। ये झील तो बहुत बड़ी है, इसमें इसको तैरने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगले दिन राजा मनु उस मछली को देखने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं, उस मछली का आकार उस झील से भी बड़ा हो गया है। उसको वहां भी तैरने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है। फिर राजा मनु उस मछली को अपने सहयोगियों से उसको वहां से नदी में शिफ्ट कर देते हैं। अगले दिन उनको फिर से उत्सुकता होती है उस मछली को देखने की। वो नदी में जाके क्या देखते हैं कि मछली ने तो इतना बड़ा आकार ले लिया है कि वो नदी भी उसके लिए छोटी हो रही है। राजा मनु कहते हैं कि इतनी विशालकाय मछली है, इतने बड़े आकार की मछली, ये तो नदी में भी नहीं समा रही है। तो वो उसको वहां से लेकर के समुद्र में छोड़ते हैं। अब वो इतना उसको उठाने में उसको परेशानी होती है, जब उसको छोड़ते हैं तो कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे लिए ये जो समुद्र है ये कभी छोटा नहीं पड़ेगा, ये तो अथाह है, असीम है, तुम इसी में रहो और इसी में इतना तैरती रहो। अब ये कहकर राजा मनु जैसे ही मुड़ते हैं, क्या पीछे से आवाज आती है, हे राजन, क्या तुम अपनी इच्छा भूल गए? तुम क्या चाहते थे? अब राजा मनु एकदम खड़े हो जाते हैं, आश्चर्यचकित होकर वो पीछे मुड़ के देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इतनी बड़ी मछली थोड़ी ना होती है, ये मछली नहीं है, ये तो भगवान की कोई लीला है। तो वो जाते हैं और उस विशालकाय मछली को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं,
हे भगवान, ये क्या माया है, कौन है आप? तो वो जो भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था, तो वो मछली बोलती है कि मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं मत्स्य अवतार में अवतरित हुआ हूँ। तुमने कहा था कि प्रलय के बाद जब इस सृष्टि का दोबारा से सृजन हो तो तुम उसमें भागीदार बनना चाहते हो, भूल गए? तो सत्यव्रत मनु ने कहा, नहीं महाराज, प्रभु आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? भगवान विष्णु जी कहते हैं, मछली का रूप धारण किया था, प्रलय आने में केवल 7 दिन बचे। तुम्हें क्या करना है, एक बड़ी सी लकड़ी की नाव बनानी है। उस नाव में तुम्हें अपने जो राज्य के सत्य का आचरण करने वाले लोग हैं, नर नारी, उनको उस बोट में, उस नाव में बैठाना है। सप्त ऋषियों को उस नाव में बैठाना है। अन्न रखना है, जल रखना है और बीज भी रखने हैं। दूध देने वाले जितने प्राणी हैं, पशु हैं, भी रखने हैं। उस हिसाब से नाव तैयार करवाओ और उस नाव में जो बांधने के लिए रस्सी होगी वो होंगे वासुकी नाग। एक वासुकी नाग का एक छोर उस नाव में बांध के इस समुद्र के तट पर ले आना। उसके बाद उसका जो दूसरा छोर होगा वो मेरी पूंछ में बांध देना, ताकि मैं जब तैर के जाऊं समुद्र में, वो नाव भी मेरे साथ साथ समुद्र के बीच में आ जाए। अब राजा मनु ये बात सुनते ही वापिस जाते हैं, बड़ी सी नाव तैयार करवाते हैं और जो उनके प्रजा में से सत्य का आचरण करने वाले लोग होते हैं, जो अपने धर्म का पालन करते हैं, उन लोगों को चुनकर उस नाव में बैठाते हैं। सप्त ऋषियों को उस नाव में बैठाते हैं और अन्न रखते हैं, जल रखते हैं और बीज भी रखते हैं, क्योंकि प्रलय के बाद अगर कृषि नहीं करेंगे तो आगे सृजन कैसे होगा, अन्न खाने को नहीं मिलेगा तो आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी। तो और पशु जो थे दूध देने वाले, अच्छे स्वस्थ पशु भी उन्होंने उसमें बैठा लिए और राजा सत्यव्रत मनु भी उसमें बैठकर चले गए और समुद्र के किनारे पहुंच गए। देखा तो जो भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था वो आते हैं, हैं कि वासुकी नाग का एक छोर उसमें बांधो और एक छोर मेरी पूंछ में बांधो। सत्यव्रत मनु वैसा ही करते हैं। सभी लोग वहां पर बैठ जाते हैं, नाव में बैठ जाते हैं और मछली इतनी विशालकाय होती है, वो जैसे ही तैरकर समुद्र की ओर जाती है, वो नाव भी उसी मछली को फॉलो करती हुई चली जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु ही तो थे उन सब लोगों को उसकी नैया खींच रहे थे। अब प्रलय का दिन आता है, समुद्र का जो जल है, उसकी लहरें हैं, वो बड़े बड़े रूप में उफान लेती हैं और पृथ्वी की तरफ जो लहरें हैं जाती हैं और संपूर्ण पृथ्वी में डूब जाती है। हर जगह जल जल जल, पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। सभी प्राणी वनस्पति उसी जल में समा जाते हैं। प्रलय अपना बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लेती है। भगवान विष्णु जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था, तो उस नाव को बिल्कुल समुद्र के बीच में ले जाते हैं और वहाँ वो नाव स्थिर हो जाती है। उसमें जो सप्त ऋषि थे, स्वस्थ लोग थे, पशु थे और ये लोग उसमें सरवाइव करते हैं जब तक वो प्रलय समाप्त नहीं होती। दिन आता है जब प्रलय समाप्त होती है, पानी था पूरी संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था, तो धीरे धीरे समुद्र की तरफ जाने लगता है और पृथ्वी फिर से रूप में आ जाती है। जब प्रलय समाप्त हो जाती है, भगवान विष्णु जिन्होंने मछली का रूप धारण किया था, वो समुद्र की ओर उसके छोर की तरफ आरंभ कर देती है। जैसे ही समुद्र का छोर आता है, सत्यव्रत मनु उस नाव से उतरते हैं और सभी लोगों को
समाप्त हो गई है। अब इस सृष्टि का सृजन दोबारा होगा। जो मैंने ये बीज मंगवाए थे यहाँ सुरक्षित रखे हैं, अब आप सब लोग जाकर इन बीजों को जहाँ उचित स्थान है वहाँ आप उन्हें बीज दो। क्योंकि जब ये समुद्र की जो बाढ़ आई है और जो नदियों का पानी आया है, उसमें जो मिट्टी आई है वो बहुत उपजाऊ आई है, बहुत है। अब इस मिट्टी में अगर आपने इस समय बीजों को नहीं बोया तो फसल नहीं उगेगी और पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। सब लोग वैसा ही करते हैं, सब बीजों को डालते हैं, इससे फसलें उगाते हैं। जितनी भी वनस्पतियाँ थी, हमारी वेजिटेशन जो प्रलय में समाप्त हो गई थी, उनको दोबारा से उगाने का प्रयास किया जाता है और जल्दी से पेड़ पौधे लहलहाने लगते हैं। इससे सप्तऋषि और जो स्वस्थ रोग थे वो फिर से दुनिया बनाना बंद कर दी। फ्रेंड्स, ये थी दशावतार की पहली कहानी, मत्स्य अवतार की। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से मत्स्य अवतार पहला अवतार है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम दशावतार की दूसरी कहानी की चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दशावतार की दूसरी कहानी